तीन चीज में एक मंत्र टाइप बताना चाहूंगा। ये तीन जिसने मेंटेन रखा ना, उसको ना पेट का प्रॉब्लम होगा, ना कभी रिप्रोडक्टिव एनर्जी की कमी आएगी। अगर वो करना चाहते हैं, क्योंकि योगा कर्मेश कौशलम है, अगर वो गृहस्थ है तो वो संभव करेगा, उसको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ठीक है। और डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ठीक है। आपको इन क्रियाओं में करना है, पहले कपालभाति करना है डेली, अग्निशार करना है और अश्विनी क्रिया करना है। खाली ये तीन ही कर लो, क्योंकि है तो हजारों टेक्निक, लेकिन समय नहीं है किसी के पास। मतलब ये तीन चीजें जो कर ली किसी ने, उसको इस एरिया में जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि फैटी लिवर हो गया, डायबिटीज हो गई, या फिर किडनी स्टोन हो गया, या फिर उसके में कोई दिक्कत हो गई, या पीसीओडी हो गया, इन सब चीजों से वो छुटकारा पा लेगा, उसको कभी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल, आएगी। ये गुरु तो मंत्र वो है। तीन चीजें क्या है? एक कपालभाति हो गया, एक अग्निशार क्रिया जो अभी करके दिखाया, और एक अश्विनी क्रिया जो मैं शुरू से 2-3 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। कि देखो, आपका खाली रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम नहीं, आपका डिसीजन मेकिंग भी उससे ठीक होता है। ओके। अगर लाइफ में आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। स्ट्रेस नहीं होगा तो ऐसे ही ठीक रहोगे। डायबिटीज भी स्ट्रेस से रिलेटेड है। समझ लो, कोई भी बीमारी एक कारण से नहीं हो रहा है, बहुत जगह भी इंटरलिंक कर सकते हो। करेक्ट। स्ट्रेस बढ़ेगा तो इंसुलिन प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डायबिटीज होगा, शुगर मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। तो आप जब इससे कर रहे हो, तो हम फिजिकली अपने पैंक्रियास ग्लैंड को एक्टिव कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को ऐसे भी ठीक कर रहे हैं। और फिर इसके बाद जब हम अश्विनी क्रिया कर रहे हैं, हम अपनी डिसीजन मेकिंग को क्लियर कर रहे हैं, ताकि जीवन से स्ट्रेस ही हट जाएगा। ओके। तो ऐसे इंटर रिलेटेड है बहुत सारी चीजें, एक क्रियाओं में तो हो गया। आपने दो चीजें तो बता दी। पहली वाली चीज बता दो जो आप क्या कह रहे थे, कपालभाति। कपालभाति। वो बता दो कैसे करनी है। तो कपालभाति सिंपल है। ऐसे तो कपालभाति सबसे ज्यादा पॉपुलर प्राणायाम में से है। मतलब एक बच्चे को भी पूछ लो इंडिया में कपालभाति कैसे करता है, वो भी दिखा देगा। लेकिन कपालभाति सबसे नोटोरियस भी है। गलत तरीके से करके बहुत लोग बीमार पड़ चुके हैं, परमानेंट बीपी के शिकार हो गए कपालभाति कर करके। ठीक है। तो इसको लिमिटेड तरीके से करें। फोर्सफुल एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। फोर्सफुल, आप एक झटके के साथ अपने पेट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, झटके फोर्सफुली एब्डोमिनल को टाइट करते हुए श्वास छोड़ोगे, लाइक ए पंप एक्शन। कि इसको हमने टाइट किया, उसी से श्वास बाहर आ रहा है। हाँ, अभी देखिए ऐसे। तो श्वास फोर्सफुल आ रहा है, हिजिंग साउंड आ रही है, लेकिन जो श्वास अंदर लिया उसका कोई साउंड नहीं है। जैसे पेट रिलैक्स होगा, ऑटोमेटिक श्वास अंदर जा रहा है। तो पैसिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन, ये कपालभाति। कपालभाति 3 फेज में होता है। इसके बहुत डिटेल में वीडियो मेरे चैनल में है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है कुसुम योगा, उसमें आप जाके देखो। वो आप शेयर करना एक बार, हम श्योर इस पे लगा देंगे। आप इसमें भी लगा देना नीचे बायो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कपालभाति का सही तरीका पूरा इंडिया देखे। सबसे वरदान वाला ये प्रैक्टिस है, लेकिन सबसे गलत तरीके से किया जाता है। बहुत लोग इसके शिकार हो चुके हैं गलत तरीके से कपालभाति। इसके कितने सेट मारने हैं? 3 सेट करने, 3 अलग अलग भाव के साथ रेपिटेशंस। हाँ। फर्स्ट सेट जो है, उसमें आप अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, 50 से 60 बारी करें पहला महीना हर सेट में। जैसे जैसे आपको कुछ महीना होता जाएगा ना, आप 100 के सेट करें। 300 काउंट ऑप्टिमम है। वो 800, 900, 1000 काउंट करने की जरूरत नहीं है। खाली कपालभाति करने से वेट लॉस नहीं होता है, गलत धारणा है। क्योंकि मैक्सिमम लोग वेट लॉस करने के लिए आधा घंटा कपालभाति करते हैं, वही से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बैक पेन, हार्निया भी हो गया कपालभाति कर करके अंदर पेट में। तो ये नहीं करना चाहिए। 3 भाव के साथ पहला जो आपका कपालभाति करोगे, प्योर क्रिया होगा। क्रिया मतलब क्लिंजिंग, थोड़ा फास्ट इस तरह से। इसमें कोई ध्यान ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, पूरा आपका फोकस पेट में रहेगा कि मैं ठीक से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इसके बाद एक टेक्निक आपको अप्लाई करना है इमीडिएटली आफ्टर दैट, विच इज नोन एज केवल कुंभक। ये मिसिंग है, कोई बता। इसको कितने बार करना है? जो पहला वाला स्टेप पहले वाला 50 से 60 बार करो। 50 से 60 बार। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इमीडिएटली आप करोगे केवल कुंभक। केवल कुंभक। ये नॉर्मली मिसिंग है, कोई बताता ही नहीं इसके बारे में। इसके बिना कपालभाति अधूरा है, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा ठीक से। केवल कुंभक मतलब, जैसे आपने ये किया ना, आपके लंग्स और डायफ्राम थक गए थोड़ी देर के लिए, तो इसका आपको एडवांटेज उठाना है। थोड़ी देर के लिए मेडिटेटिव हो जाना है बिल्कुल। नो इनहेलेशन, नो एक्सहेलेशन। ना श्वास भरेंगे, ना श्वास छोड़ेंगे, और ना ही कोई बंद लगाएंगे। बिल्कुल विंड पाइप को खुला छोड़ दीजिए, शांत होकर बैठे रहिए, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, पूरा शरीर स्थिर हो गया। और आप देखोगे ना, आपको श्वास लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। एक बार करके देखिए मेरे सामने, जस्ट फोर्सफुली
आप 30 काउंट ही कपालभाति कर लो, फिर सडनली रुक जाना बिल्कुल। जब आपको काउंट पूरा कर रुक जाइएगा, आप देखिए कैसा फील हो रहा है, आपको श्वास लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। मतलब हम पूरा डेड हो जाए। हाँ ऐसे ही ओके, आप देखोगे कि आप 30 सेकंड के लिए। 30 उसमें सेकंड नहीं गिनना है, अच्छा, बस जितना हो सके। देर स्थिर होकर आप रह सकते हो। ओके क्योंकि केवल कुंभक का दूसरा नाम स्तंभ वृत्ति भी है। ओके। पतंजलि जिसको स्तंभ वृत्ति कहते हैं। स्तंभ मतलब क्या होता है? पिलर। तो आपका श्वास और माइंड एक पिलर के जैसा स्थिर हो जाएगा, और माइंड कंट्रोल का ये बहुत बढ़िया तरीका है। आप देखोगे यू विल फील फ्रीडम कि मैं किसी चीज में डिपेंडेंट ही नहीं हूँ, मैं अपने श्वासों पे ही डिपेंडेंट नहीं हूँ, ऐसा फील होता है। तब जाके आपका कपालभाति शरीर में ना हीलिंग इफेक्ट देता है। ओके, ऐसे करे कपालभाति। और थर्ड क्या हो गया? ये तो कपालभाति का फर्स्ट स्टेज ही बोला मैंने अभी। अच्छा, फर्स्ट स्टेज का ब्रेक में केवल कुंभक करना है। सेकंड स्टेज की कपालभाति वो होगा कपालभाति प्राणायाम। ओके वो क्रिया नहीं है, मतलब हमें थोड़ा स्लो करना है। मिनट में 80 से 100 बार के स्पीड में आपका ध्यान पेट में से हट जाएगा, अपना पूरा श्वासों पे लेके प्राण में लेके आएंगे, एनर्जी पे। प्राण श्वास नहीं है, प्राण है श्वासों के साथ एसोसिएटेड एनर्जी का जो फीलिंग आप करते हो। और आपको फील करना है कि आप हर श्वास के साथ अपने लंग्स को क्लीन कर रहे हो, शरीर से सारे जो नेगेटिव ऊर्जा है बाहर जा रही है। ये आपको फील करना है कि आप शरीर से जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, थकान है, टायर्ड है, सब दूर करो इसके साथ। देखो ऐसे तो पेट का मूवमेंट सेम है, लेकिन मेरा ध्यान पेट में नहीं है, ध्यान आ गया। अच्छा, ये मेडिटेशन के साथ होती है? मेडिटेशन के साथ होती है। ओके। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, ये सेकंड स्टेज है। फिर अगेन केवल कुंभक, जैसे ओके। इसको आपने कर लिया थोड़ी देर, केवल है। कुंभक में आ गया, बिल्कुल स्थिर हो जाना है। थर्ड स्टेज सबसे सुंदर स्टेज है, इसको एक्चुअल नाम है कपालभाति। नाम ही लोगों को नहीं पता, सिखा रहे कपाल भारती, कपाल भारती। मैक्सिमम लोग बोलते कपाल भाती है। कपाल होता है आपके फोरहेड, कपाल। हाँ, भाती मतलब ग्लो करना। आपने देखा है संतों के जो फोटोज लगाते हैं हम, पीछे एक चांद का बलय होता है, ऑरा होता है। ऑरा होता है। तो अपने ऑरा को क्लीन करने का तरीके का नाम है कपालभाति। पेट को हिलाना कपालभाति नहीं है। ओके। उसका फर्स्ट स्टेज है कि पेट से शुरू करो, फिजिकल क्लींजिंग, देन क्लींजिंग ऑफ एनर्जी, देन क्लींजिंग ऑफ माइंड। ओके। हमारे कपाल पे बोलते हैं हमारे सारे कर्म लिखे होते हैं, और सारे जो टेंशन है, स्ट्रेस है, कपाल पे ही रहता है। हाँ, तो हर श्वास के साथ अब आपको फील करना है आप अपने कपाल को क्लीन कर रहे हो। And when literally you start feeling this, no, within a week, within a month, people will start telling you, तो इतना चमक क्यों रहा है भाई? और इसको कैसे करते हैं? सेम बाहर से दिखने में तो ऐसे ही लगेगा, और स्लो हो जाएंगे। विजुअलाइज करना है? विजुअलाइज करना है आपको। ओके, हम क्या और विजुअलाइज स्लो हो करना है? जाएंगे। जैसे मैं स्पीड को और कम कर देंगे, क्योंकि पहले था 100 to 120 क्रिया, सेकंड था 80 to 100 पर मिनट, वो है प्राणायाम, जब एनर्जी को फील करे। अभी और स्लो, सेकंड में एक बार ऐसे विजुअलाइज करने पड़ेगा, इसलिए टाइम चाहिए थोड़ा। मेरा जितना चिंता है ना, फॉगिनेस ऑफ माइंड का, हर श्वास का जो स्ट्राइक है विद द ब्लो ऑफ दैट एयर, वो सब शरीर से बाहर जा रहा है। जैसे कोई धूल जमा होता है, हम ब्लोअर से ब्लो करते हैं ना, तो फूकते हैं ऐसे। समझ गए, समझ गए। वैसे आप श्वासों के फूकने से, श्वासों के स्ट्राइकिंग से आपका कपाल क्लियर हो रहा है, आपको अमेजिंग फीलिंग आएगी। तो ये है कपालभाति का एक्चुअल सूत्र। पहले स्टेज में नॉर्मल करना है, दूसरे स्टेज में थोड़ा स्लो डाउन Slow down होना है, होना फिर है। तीसरे स्टेज में और स्लो डाउन होना है, और विजुअलाइजेशन चेंज होती होता रहेगी। रहेगा। ठीक है, इसका डिटेल में एक वीडियो है, मैं चाहता हूँ उस वीडियो का आप मैं देखें। बिल्कुल शेयर करूंगा ये वीडियो। और ये बहुत अमेजिंग चीज बताई यार आपने, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को इस चीज से फायदा होगा। नहीं पता लोगों को, मतलब नहीं बहुत भी लोग पता, हाँ, जानते। नहीं भी कर रहे पता। कपालभाति सालों से कर रहे हैं, और बीपी हो गया करते करते। करेक्ट। ऐसे करोगे तो कभी बीपी हो ही नहीं सकता।